बादलों ने आज फिर से साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की है। फलक को अगर जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमारी भी जिद है आशियाना वहीं बनाने की, आशियाना वहीं बनाने की। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे जिस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं हम लोग वायु दाब की पेटियों के बारे में, उनसे उसके अगला पार्ट को समझेंगे। इसके अगला पार्ट में हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? व्यापारिक पवन, पूर्वा पवन, पछुआ पवन, इनकी दिशा और ये कैसे कैसे क्यों किस तरह से चलती हैं, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिए वायु किसे कहते हैं और पवन किसे कहते हैं। वायु का मतलब होता है वे हवाएं जो स्थिर हैं, यानी वे गैस जो स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, उसे वायु कहेंगे। और जिन हवाओं में यानी जिन गैस में थोड़ी सी गति होती है, उसे क्या कहते हैं? पवन। अब एक फेरल नाम के विद्वान है, फेरल नाम के विद्वान ने बताया कि जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, ये हो गया कौन सा? विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, कल का बता दिए हैं। इस विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी वे अपने से थोड़ा पूर्व में मुड़ कर चलेंगी, यानी थोड़ा अपने दाहिने मुड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक। और जो हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी से नीचे की तरफ हैं, यानी दक्षिण में हैं, वे अपने थोड़ा सा बाएं मुड़ने की कोशिश करती हैं। यह प्रूफ करके बताया था, कौन? सिद्ध करके फेरल नाम के विद्वान ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि विषुवत रेखा से जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी वे अपने थोड़े से दाहिना मुड़ेंगी, ठीक है। और विषुवत रेखा से जो दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी वे हवाएं अपने थोड़ा सा बाएं मुड़ेंगी। ये था फेरल का नियम। अब हम लोग समझते हैं व्यापारिक पवन, पूर्वा पवन और पछुआ पवन के बारे में। ध्यान से समझिए, व्यापारिक पवन कहाँ चलती है? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी से जस्ट ऊपर जो ये खाली स्थान है, इसी में चलती है कौन सी पवन? व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन इसका नाम क्यों पड़ा, इसे समझिए। व्यापारिक पवन उस समय, बहुत पुराने समय से व्यापार यहीं होता था और उसमें बहुत मदद करती थी ये व्यापारिक पवनें, ये पवनें तो व्यापार करने में मदद करती थी ये हवाएं, तो इसी को रख दिया गया व्यापारिक पवन, इसका नाम। बात समझ गए? अब ये व्यापारिक पवन, ध्यान से समझिए, ये वाली एरिया है व्यापारिक पवन की, और ये वाली एरिया, ये और यहाँ से ये दोनों एरिया किसकी हो गई? पछुआ पवन की। और ये वाली जो एरिया है, ये वाली, यह है पूर्वा पवन की। यहाँ तक समझ गए? ये है पूर्वा पवन की एरिया, और ये दोनों पछुआ पवन की, और ये वाली एरिया जो है व्यापारिक पवन की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यह है लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ पर है लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, यानी जो हवाएं हाई प्रेशर पर हैं वे हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी ना कोशिश। ध्यान से समझिए, तो ये है हाई प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आने की क्या करेंगी? कोशिश करेंगी, ठीक। उसी तरह से इस हाई प्रेशर से भी लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो उस उच्च दाब की पेटी से जो हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। कैसे परिभाषा देंगे कि उष्ण उच्च दाब की पेटी से जो हवाएं विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाने की कोशिश करती हैं या जाती हैं, उन्हीं पवनों को क्या कहते हैं हम लोग? व्यापारिक पवन। बात समझ गए? अब इन व्यापारिक पवन की दिशा किधर होगी, इसे समझते हैं। ध्यान से समझिए व्यापारिक पवन की दिशा के बारे में, ठीक। जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, नार्दर्न वाला यानी उत्तरी गोलार्ध वाला, तो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं यानी उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की तरफ आने की कोशिश करेंगी। लेकिन यहाँ पर फेरल का नियम लागू होगा। कैसे, इसे समझिए। जो यह व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध की, यह फेरल के नियम के हिसाब से अपने दाहिने तरफ मुड़ने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। तो फेरल के नियम के हिसाब से यह दाहिने की तरफ मुड़ने का प्रयास करेगी। तो ये जो हवाएं हैं इनकी दिशा है, इसके चेहरे की दिशा नीचे की तरफ है, तो यहाँ से इनका दाहिना हुआ कौन? ये वाला। अगर इसकी दिशा नीचे की तरफ है चेहरे की, तो इसका दाहिना कौन हुआ? ये वाला। तो यानी ये हवाएं जो हैं, यानी विश्व जो व्यापारिक पवनें हैं, इनकी दिशा हो जाएगी किधर? हल्का सा मुड़ जाएंगी अपने दाहिने तरफ,
तो ये हवाएं मुड़ गई किधर, अपने दाहिने तरफ। यानी उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से निम्न विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी की तरफ उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आने का जब प्रयास करेंगी तो वे हल्का सा दाहिने मुड़कर आएंगी, जो हम बना दिए। ठीक, अब सेम इसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है, उससे जो हवा निम्न विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी की तरफ जाने का प्रयास करेगी, वो अभी फेरल के नियम का पालन करेगी। तो फेरल के नियम के हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यह अपने थोड़ा सा बाएं मुड़ के जाने का प्रयास करेंगी। तो इनका चेहरा किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये अपने बाएं मुड़ेंगी, तो ये वाला हो गया बायां। तो यहाँ से ये कैसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ के जाने का प्रयास करेंगी। ये हवाएं कैसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ के जाने का प्रयास करेंगी। जब ये हवा अपने से बाएं मुड़कर जाने का प्रयास करेंगी तो धीरे 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 यह कहाँ जाएंगी, विषुवत रेखा के निम्न दाब की पेटी के पास जाएंगी। आज जाते जाते गर्म हो जाएंगी। जब गर्म हो जाएंगी तो यहाँ से उठ जाएंगी। ये सब बात हम पिछली वीडियो में बता दिए, उसे देखिएगा। अब बताइए हमें कि इनकी दिशा क्या होगी, इन व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी। तो दिशा कैसे निकालते हैं, देखिए, यह हो गया पूरब, यह हो गया पश्चिम, यह हो गया उत्तर और यह हो गया दक्षिण। अब ध्यान से देखिए, हम पहले उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की एक हवा को लेते हैं, यानी एक पवन को लेते हैं। यहाँ से हम इस पवन को उठाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, किसी की भी गिनती अब करते हैं तो आने वाले के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई बिहार से आएगा तो उसे बिहारी कहेंगे, कोई पंजाबी, कोई महाराष्ट्र से आएगा तो उसे मराठी कहेंगे, कोई अगर चाइना से आएगा तो चाइनीज कहेंगे, लेकिन कोई पाकिस्तान से आएगा तो उसे आतंकवादी कहेंगे। इस पर तो नियम में नहीं फॉलो हुआ। ठीक, ध्यान से समझिए। तो ये जो व्यापारिक पवन है ये आ किधर से रही हैं, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम होती हैं। ठीक, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर यूपीपीसीएस या बीपीएससी की परीक्षा में आप इसे लिखेंगे तो ये सब बना के लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वनडे एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको एक ट्रिक बता देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब एक पवन को हम दक्षिणी गोलार्ध से निकालते हैं। ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध की पवन की दिशा क्या होगी, तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ना। तो दक्षिणी गोलार्ध की पवन की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। इसे समझ गए। तो अब हम यहाँ पर व्यापारिक पवन के बारे में इसे मिटाकर लिखते हैं कि व्यापारिक पवन है जो 30 से 35 डिग्री उष्णवायु उच्च दाब की पेटी से विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी की तरफ जाती है, बता दिए। इसकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताएंगे पछुआ पवन के बारे में। ठीक, अब हम लोग समझते हैं पछुआ पवन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, पछुआ पवन कैसे चलेगी। देखिए, ये वाली तो व्यापारिक पवन हो गई, और ये वाली जो एरिया है, ये दोनों एरिया ये तो पछुआ पवन की एरिया है। तो पछुआ पवन कैसे चलेगी इसे समझिए। यह जो 30 से 35 डिग्री वाली एरिया है, यह है उष्ण उच्च दाब की पेटी, और उष्ण उच्च दाब की पेटी की जो पवनें हैं वह निम्न दाब की पेटी की तरफ चलेंगी। तो जो पवन इधर विषुवत रेखा की तरफ चली आई, यह तो व्यापारिक पवन हो गई। लेकिन यहाँ से जो पवन उपध्रुवीय उच्च दाब निम्न दाब की पेटी की तरफ जाएगी, जो पवन उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की तरफ जाएंगी, वे पवनें पछुआ पवन कहलाती भी हैं। ठीक है, अब समझिए कि इनकी दिशा क्या होगी, यानी पछुआ पवन की दिशा क्या होगी, इसे समझिए। जो पछुआ पवन है इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में फेरल का नियम लगेगा। तो फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पवनें अपने दाहिने तरफ मुड़ती हैं। तो ये जो पवन है यानी पछुआ पवन, इसका चेहरा ऊपर की तरफ है, फेस ऊपर की तरफ है, तो यह दाहिना मुड़ने का प्रयास करेगी। तो जब यह दायां मुड़ेगी तो किस तरह से मुड़ेगी,
ऐसे मुड़ेगी या दाहिने अपने, ध्यान से देखिए कैसे मुड़ेगी, इस तरह से अपने दाएं तरफ मुड़ के ऐसे चलेगी। और बस यही जो पछुआ पवन है अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, जब दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी तो यह अपने बाएं मुड़ने का प्रयास करेगी। किधर मुड़ने का प्रयास करेगी? बाएं। तो बाएं कैसे मुड़ेगी? इसका फेस है नीचे की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में इसका फेस किधर है? नीचे की तरफ। तो यह किधर को मुड़ेगी? उत्तर पश्चिम से, यानी ऊपर की दिशा से फेस नीचे की तरफ है, तो अपने बाएं मुड़ने का प्रयास करेगी। तो बाएं कैसे मुड़ेगी? बाएं जब यह मुड़ेगी तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, ध्यान से देखिए, ऐसे मुड़ेगी। इसका जब इसका फेस नीचे की तरफ है तो इसका बायां हुआ कौन? ये वाला बायां और ये वाला दाहिना। यहाँ से यह कैसे मुड़ गई? ऐसे, ध्यान से समझिए। जो पछुआ पवन है यह उच्च दाब की पेटी से जब बाएं मुड़ने का प्रयास करेगी तो इसका फेस नीचे की तरफ है, चेहरा नीचे की तरफ है, तो बायां होगा किधर? इधर की तरफ। बात समझ रहे हो कि नहीं? बायां इधर होगा, ठीक है। अब इन हवाओं की दिशा निकालते हैं। देखिए दिशा कैसे निकालते हैं, यह हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसे लेते हैं। ये जो हवा है यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण, यह हो